हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरुआत से मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घनी हो गए। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद, जिसे लगभग 10 की घात 32 सेकंड में इन्फ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और तब से इसका विस्तार जारी है। इसने पहले परमाणु उपकणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। इस तरह पहली आकाश गंगाएं, सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिह्नित किया। जब दुनिया चांद पर कदम जमाने लगी, तब भारत भी आसमान को करीब से झांकने की तैयारी में जुटा है। इस सपने को साकार करने के लिए तब महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई समेत कई नामचीन चेहरे एक ऐसे हकीकत के धरातल पर उतरे। जितना रोचक इसकी स्थापना का प्रसंग है, उतना ही इसकी तब छोटे रॉकेट के टर्बो से बैलगाड़ी और साइकिल तक से ढोए गए थे। 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए हैं। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है, बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। आखिर इसरो का अब तक का कैसा रहा है सफर? कितनी चुनौतियों का सामना कर वो आज इस मंजिल तक पहुंची? चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हुई थी। 2 महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया है। अपनी सोच और समझ ने इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1969 में इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ही तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो का मुख्य कार्य वैसे तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाना, उसका विकास और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। लेकिन इसरो समय समय पर संचार उपग्रहों को भी डिजाइन कर उन्हें अंतरिक्ष में भेजता रहा है। यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में बात की जाए तो इसरो द्वारा सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए,
देशों के लिए लॉन्च किए गए हैं। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक पूरे भारत में अपने 20 महत्वपूर्ण सेक्टर स्थापित किए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए हैं। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही, क्योंकि इस यान में चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो ने फिर से चंद्रयान 2 का निर्माण किया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा 7 2013 में की, जिसे मिशन मंगल का नाम दिया गया। 2017 में भी एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब इसरो ने फरवरी महीने में एक ही मिशन पर 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर कीर्तिमान रच दिया था। फिर 2019 में इसरो ने दूसरा मून मिशन चंद्रयान भेजा और आखिरकार 23 अगस्त 2023 को चांद पर कदम रख नया इतिहास रच डाला। भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में अग्रणी देश बन चुका है और इसका श्रेय जाता है इसरो। इसके बावजूद इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह प्रक्षेपणों और अनुसंधान परियोजनाओं पर काम थमे नहीं। इसरो का सफर जारी है। इसरो की सफलता को सलाम।